क्लास 10th एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या है। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज। यहाँ पे क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल के साथ में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। हमने चेक करना है, वेरीफाई करना है कि जो ये नंबर्स हैं वो गिवन पोलिनोमियल्स के जीरोज हैं। नेक्स्ट क्या करना है, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। और हमने रिलेशनशिप बताना है यहाँ पे जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें जो क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखी है वो क्या है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो यहाँ पे इसको क्या मानते हैं, पोलिनोमियल को हम p ऑफ x मान लेते हैं। तो वो किसके इक्वल है, 2x क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। और यहाँ पे जीरोज क्या क्या दे रखी है, 1/2, 1 और -2। तो सबसे पहले 1/2 को वेरीफाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे p ऑफ 1/2 निकाल लेंगे। मीन्स यहाँ पे x की जगह हमने क्या पुट कर लिया, 1/2। तो अपनी गिवन पोलिनोमियल में भी हम x की जगह 1/2 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू 1/2 का क्यूब, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, फिर माइनस में 5 इंटू 1/2 प्लस 2। अब यहाँ पे अगर हमारा p ऑफ 1/2 जीरो आ गया तो हम कह देंगे कि ये इसका क्या है, जीरोज है, फैक्टर है। अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब क्या होगा, 2 3 जा 6 नहीं करना है, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 1/8 आ गया। प्लस में 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 4, माइनस 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे प्लस में 2/1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से कट करेंगे तो 2 4 जा 8 हो गया। इसको कैसे करेंगे हम सिंप्लीफाई, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1, प्लस में 4 से 4 कैंसिल, ये भी आ गया 1, माइनस में 4 को 2 से डिवाइड किया 2 5 जा क्या हो गया 10, और यहाँ पे 4 को 1 से डिवाइड किया 4 2 जा 8 हो गया। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 1 + 1 2 और 8 10, तो 10 - 10 डिवाइडेड बाय 4, और 10 में से 10 गया तो कितना आ गया 0/4। तो ये क्या आ गया यहाँ पे 0। इसका मतलब 1/2 क्या है हमारा, इस गिवन पोलिनोमियल का जीरोज है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 को चेक करना है। तो अब हम क्या निकालेंगे, p ऑफ 1 निकालेंगे। p ऑफ 1 का मतलब क्या है, x की जगह हमने अब 1 पुट करना है। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 का क्यूब, प्लस में क्या है 1 का स्क्वायर, माइनस 5x है तो 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। देखते हैं यहाँ पे p ऑफ 1 क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, 1 का स्क्वायर भी 1, माइनस में 5 प्लस 2। अब पॉजिटिव टर्म देखो क्या है हमारी, 2 + 1 + 2 5 हो गया, तो 5 - 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो p ऑफ 1 भी 0 आ गया। इसका मतलब 1 भी क्या है हमारा गिवन पोलिनोमियल का जीरोज है। फिर हमें नेक्स्ट टर्म देखनी है, -2 है, तो p ऑफ -2 निकाल लेंगे। p ऑफ -2 क्या हो जाएगा, x की जगह अब हमें -2 पुट करना है अपनी पोलिनोमियल में। क्या है पोलिनोमियल, 2x क्यूब, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह -2 का क्यूब, फिर क्या है प्लस में एक्स स्क्वायर, तो प्लस -2 का स्क्वायर, फिर माइनस का 5 इंटू एक्स है तो मल्टीप्लाई में -2, और लास्ट में प्लस का 2। देखते हैं क्या आता है सिंप्लीफाई करके। -2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, और माइनस की ओड पावर है तो माइनस साइन रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2 की इवन पावर है तो क्या हो गया माइनस का प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा क्या होता है 4। यहाँ पे -5 की -2 से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस हो गया, 5 2 जा 10 और प्लस में 2 हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया, 8 2 जा माइनस का 16, प्लस में 10 और 4 14 प्लस 2 क्या हो गया 16। तो ये भी कितना आ गया हमारा जीरोज। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, p ऑफ 1/2, p ऑफ 1 और p ऑफ -2 इक्वल टू किसके आया है, 0 के। सो दीज आर जीरोज, दीज आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। इस तरीके से लिख देंगे हम। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमें क्या करना है, यहां पे जो भी हमें पोलिनोमियल दे रखा था इसके और कोफिशिएंट्स के बीच में, कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में एक रिलेशन वेरीफाई करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो वो देखते हैं हम रिलेशन वेरीफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो वो कैसे निकलता है, अब हमें क्या करना है, यहां पे कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में एक रिलेशन वेरीफाई करके दिखाना है। वो रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देखा था। अब यहां पे देखो क्यूबिक पावर है, तो हमारा रिलेशन क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहां पे क्या है हमारे पास 2x क्यूब, इसको लिखो पहले 2x क्यूब प्लस में x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 2, ये हो गया। इसको अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, ये क्यूबिक है तो हम क्या करेंगे, यहां पे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से हम करेंगे इसको कंपेयर और अपनी a b c कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू क्या हो जाएगी कंपेयर करके, a इक्वल टू 2 आ गया। b की वैल्यू यहां पे x के सामने कुछ नहीं है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। c की वैल्यू क्या हो गई -5 और d की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, और हमारे जीरोज क्या थे, ये 1/2 1 और -2। तो इन जीरोज को क्या लिख लेते हैं, अल्फा इक्वल टू 1/2 फर्स्ट रूट, सेकेंड रूट को बीटा मान लेते हैं वो हो गया 1 और थर्ड रूट हो गया हमारा गामा वो हो गया -2। ये हो गए हमारे कोफिशिएंट्स और जीरोज। अब इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। सबसे पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। फर्स्ट रिलेशन क्या होगा, सम ऑफ जीरोज। तो वो किसके इक्वल होगा, जीरोज क्या है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू किसके होगा, माइनस के b/a के होना चाहिए, तभी वेरीफाई होगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू माइनस का b की वैल्यू क्या है 1 है तो -1 अपॉन में a की वैल्यू है 2। तो यहां पे देखते हैं क्या आएगा, इसके अपॉन में 1 मानेंगे, इसके अपॉन में 1, एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, 2 से 2 कट गया ये 1 आ गया। यहां पे 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 2 1 जा 2, यहां पे माइनस का 4 आ जाएगा इज इक्वल टू -1/2। तो यहां पे देखो 4 में से 2 + 1 3 गया तो माइनस का 1/2 इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 1/2। तो ये वेरीफाइड हो गया हमारा, एक रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया यहां पे जीरोज और कोफिशिएंट्स का। दूसरा रिलेशन क्या होता है, यहां पे देखो 3 रिलेशन होंगे क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है। तो दूसरा रिलेशन क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या होता है वो देखते हैं। वो होगा हमारा अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इज इक्वल टू किसके होना चाहिए हमारा, ये होगा हमारा c/a के इक्वल। तो यहां पे देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1। उसके बाद हमने क्या करना है प्लस में बीटा इंटू गामा, बीटा की वैल्यू 1 गामा की वैल्यू -2 ध्यान से रखनी है, प्लस में गामा की वैल्यू -2 और अल्फा की वैल्यू है 1/2, ये हो गई इज इक्वल टू किसके c/a। c की वैल्यू क्या है -5, a की वैल्यू क्या है 2 है तो -5/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 की 1/2 से मल्टीप्लाई 1/2, यहां पे -2, 2 से 2 कट गया, यहां पे क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 5/2 हो गया। तो यहां पे क्या हो गया 1/2 -2 और -1 क्या हो गया माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 5/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा 2 एलसीएम, तो यहां पे 1 - 6 इज इक्वल टू -5/2 और यहां पे क्या आ गया मेरा -6 में से 1 गया माइनस का 5/2 इक्वल टू माइनस का 5/2। तो ये भी क्या हो गया हमारा सेकंड रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया, समझ में आ गया। अब थर्ड रिलेशन देखते हैं वो क्या है। थर्ड रिलेशन में क्या होगा हमारा, थर्ड होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो किसके इक्वल होगा हमारा, जीरोज क्या है अल्फा बीटा गामा, तीनों की प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसके हो जाएगी हमारी माइनस का d/a के। तो अल्फा बीटा गामा की हमारी वैल्यूज क्या थी यहां पे 1/2 1 और -2, तो यहां पुट करते हैं अल्फा की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2,
इज इक्वल टू माइनस का डी बाय ए। डी की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, ए की वैल्यू भी क्या है 2 है, तो यहां पे माइनस का 2/2। देखते हैं इसको वेरीफाई करके। 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, यहां पे -1 बचा, -1 की 1 से मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, ये भी क्या हो गया -1। तो यहां पे ये रिलेशन भी क्या हो गया हमारा वेरीफाइड। समझ में आ गया किस तरीके से करना है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, यहां पे हमें पोलिनोमियल जो दे रखी है उसको क्या मान लेंगे हम, px मान लेंगे। वो किसके इक्वल है, x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अब यहां पे हमने क्या करना है, 2 1 1 ये हमें नंबर दे रखे हैं, इनको हमने चेक करना है कि ये गिवन पोलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं है। तो बारी बारी से इनको क्या करेंगे, पोलिनोमियल के अंदर पुट करके देखेंगे। सबसे पहले 2 को पुट करेंगे तो p ऑफ 2 क्या हो जाएगा, देखते हैं। यहां पे x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू 2 और माइनस 2। तो यहां पे p ऑफ 2 क्या आ गया, 2 का क्यूब क्या हो गया 8 माइनस में 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 4 जा 16 प्लस में 5 2 जा 10 और माइनस 2। यहां पे 10 और 8 क्या है, पॉजिटिव हैं, तो 10 और 8 क्या हो गया 18 माइनस में -16 और -2 क्या हो गया माइनस का 18। तो यहां पे 18 माइनस 18 क्या आ गया 0। तो p ऑफ 2 भी क्या आया हमारा 0। इसका मतलब 2 क्या है हमारा जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, 1 को चेक करना है हमें। तो यहां पे p ऑफ x क्या है हमारा, ये है x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अब हमें 1 को पुट करना है तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, यहां पे 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू 1 माइनस 2। तो यहां पे p ऑफ 1 क्या आ गया हमारा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई 4 और यहां पे 5 1 जा 5 माइनस 2। अब देखते हैं यहां पे p ऑफ 1 क्या आया, यहां पे 5 और 1 पॉजिटिव है तो 5 और 1 क्या हो गया 6 माइनस 4 और माइनस 2 ये भी -6। तो p ऑफ 1 हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब 1 भी हमारा क्या है, यहां पे इस गिवन पोलिनोमियल का 0 है। अब यहां पे 1 दोबारा दे रखा है तो दोबारा 1 को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, रिलेशन दिखाना है यहां पे जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी गिवन पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। क्या है हमारे पास पोलिनोमियल गिवन, x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अब यहां पे हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू क्या हो गई, यहां पे कंपेयर करने के बाद a इक्वल टू हो गया 1, b की वैल्यू देखें तो क्या हो गया -4, c की वैल्यू देखेंगे तो क्या हो गया 5 और d की वैल्यू हो गई -2। और जीरोज क्या थी हमारी 2 1 और 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 2, बीटा हमारा रूट क्या हो गया 1 और गामा की वैल्यू हो गई 1। क्लियर हो गई बात। अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, यहां पे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, इससे वेरीफाई होगा हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो यहां पे देखो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू किसके होना चाहिए हमारा, माइनस का b बाय a के। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस में बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू भी 1 इज इक्वल टू किसके, माइनस का b बाय a। b की वैल्यू क्या है -4, तो माइनस ऑफ -4 डिवाइड बाय a की वैल्यू क्या है 1, तो ये पुट कर दी। यहां पे 2 + 1 + 1 कितना हो गया हमारा 4 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 4/1 और ये क्या आ गया 4 इक्वल टू 4। तो ये रिलेशन क्या हो गया यहां पे वेरीफाइड हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या होता है हमारा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वो क्या होगा वो ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या आएगा अल्फा बीटा, प्लस में क्या आएगा बीटा गामा, फिर प्लस में गामा अल्फा इज इक्वल टू किसके होना चाहिए c बाय a के। तो अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 2, बीटा की वैल्यू 1,
प्लस में बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू भी 1, फिर गामा की वैल्यू 1, बीटा की अल्फा की वैल्यू 2 इज इक्वल टू सी बाय ए। सी की वैल्यू क्या है 5 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस में 1 1 जा 1 प्लस में 2 1 जा 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 5। तो यहाँ पे 2 + 2 4 और 1 5, तो यहाँ पे 5 इक्वल टू क्या हो गया 5 के। तो ये भी क्या हो गया हमारा वेरीफाइड। सेकंड भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड क्या है। थर्ड होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को कैसे वेरीफाई करेंगे? तीनों हमारे जो रूट्स हैं जीरोज हैं उनकी प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू किसके होना चाहिए? माइनस का डी बाय ए के। तो यहां पे देखते हैं क्या आएगा। अल्फा की वैल्यू क्या है 2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू भी 1 इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। डी की वैल्यू देखो क्या है माइनस का 2 और ए की वैल्यू है 1, तो यहां पे माइनस ऑफ -2 बाय 1। तो 2 1 जा 2 1 जा 2 रहेगा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2 बाय 1, तो क्या आ गया 2 इक्वल टू 2। तो ये भी क्या हो गया हमारा वेरीफाइड। आई होप क्लियर है तीनों के तीनों पार्ट। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे किस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे किसी भी नंबर को कि वो हमारा गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। उसके वेरिएबल में उसको पुट करके देख लो, अगर वो जीरो रिजल्ट देता है तो वो उसका जीरोज है, अदरवाइज नहीं है। और हमें रिलेशन कैसे वेरीफाई करना है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमें सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या फिर और क्या होगा हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई करना है। क्लियर? चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए।